कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। हमारे धार्मिक ग्रंथों शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी अंतिम श्वास में प्रभु का नाम स्मरण किया जाता है तो उसके नाम संस्मरण मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यदि उस समय दैवीय आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो उसे एक धर्मपरायण सदाचारी व्यक्ति के पूरे जीवन की परम उपलब्धि माना जाता है। माँ के साथ कतिपय अवसरों पर अपने अनन्य भक्तों के अंतिम समय पर माँ द्वारा की गई कृपा के दृश्य मुझे देखने को मिले। इस जीवन के पथ पर मेरा हाथ पकड़कर मुझे माँ तक पहुँचाने का श्रेय मेरी जननी कोरानी परिमला ज्योति प्रसाद को जाता है। मम्मी मेरी माँ मेरे सर्वप्रथम गुरु और मेरी प्रिय सखा भी थीं, जिनसे मेरा घनिष्ठ एवं आत्मीय नाता था। जीवन की छोटी छोटी बाधाओं को एक तरफ हटाते हुए उन्होंने मुझे इस दिव्य जीवन की प्रेरणा दी। माँ के संपर्क में आने के बाद मम्मी ने अपना अधिकांश समय माँ के सानिध्य में आश्रम में ही बिताया। मम्मी यद्यपि एक अत्यंत वैभवशाली जीवन की पृष्ठभूमि से थीं, फिर भी उन्होंने बड़े आनंद और सहजता से आश्रम के सरल एवं सादगी युक्त जीवन को अंगीकृत कर लिया था। इस धार्मिक पथ पर चलते हुए उन्होंने अपनी गरिमा और शिष्टता को यथावत बनाए रखा। मेरे लिए वह गुरु शिष्य के अति उत्कृष्ट प्रेम, समर्पण एवं आत्मीयता का आदर्श थी। 2001 में मेरे बड़े भाई साहब का असामयिक निधन हो गया। इस घटना से मम्मी के मन मस्तिष्क पर गहरा आघात पहुंचा और उनकी स्मरण शक्ति कम होती चली गई। धीरे धीरे यह भौतिक संसार उनके लिए दूर होता चला गया। माँ ने मम्मी को अपार स्नेह दिया और उन्हें अपने समीप ही रखने लगी। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, हम सबका प्रयास रहता था कि माँ के एकांतवास का स्थान कैंची से कुछ दूरी पर हो, ताकि माँ को एकांत और शांति के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी हो सके। वर्ष 2002 में एकांतवास के लिए माँ ने कैंची के पास में ही कोई उपयुक्त स्थान ढूंढने की आज्ञा दी। यह बात उस समय मेरी समझ में नहीं आई कि माँ कैंची के निकट रहते हुए अज्ञातवास में कैसे रह पाएंगी, लेकिन माँ की आज्ञा सर्वोपरि थी। अतः हमने माँ के एकांतवास के लिए नज़दीक में किसी उपयुक्त स्थल की तलाश की तो हमें कैंची से लगभग 22 किलोमीटर दूर भीमताल में एक अच्छा कॉटेज उपलब्ध हो गया। जून के भंडारे के बाद एकांतवास के लिए दोनों माँ, मम्मी और हम लोग उनके साथ भीमताल चले गए। एकांतवास में हमने कुछ ही दिन व्यतीत किए थे कि एक सुबह माँ ने मुझे मेरे छोटे भाई साहब को वहाँ बुलाने की आज्ञा दी। माँ कहने लगी कि वह मम्मी की चिंता कर रहे होंगे, इसलिए उनको 1 या 2 दिन के लिए यहाँ बुला ले। माँ ने फिर कहा वह अपने साथ में अपने पुत्र को भी लेकर आए। मेरे लिए यह एक नई बात थी, क्योंकि माँ के साथ जो भी लोग होते थे उनके परिजनों तक को माँ के एकांतवास के स्थान की जानकारी नहीं होती थी। माँ का संदेश पाकर मेरे भाई साहब और भतीजा अगले दिन भीमताल पहुँच गए। उन्होंने अपना पूरा दिन मम्मी के साथ बिताया। भाई साहब को देखकर मम्मी भी प्रसन्नचित्त थीं। 2 दिन बाद 16 जुलाई की सुबह
अपने नित्य कर्म के अनुरूप मम्मी माँ को प्रणाम करने उनके कक्ष में गईं। कभी कभी माँ भी उन्हें मम्मी कहकर पुकारती थी। उस समय दोनों माँ अपने कक्ष में तख्त के किनारे पर बैठी थीं। मम्मी को देखते ही उन्होंने अपने बीच में जगह बनाकर मम्मी से वहाँ बैठने को कहा और मम्मी दोनों माँ के बीच में बैठ गईं। मम्मी का इस प्रकार माँ के बगल में बैठना बिल्कुल ही अप्रत्याशित था, क्योंकि इससे पहले माँ की उपस्थिति में मम्मी हमेशा नीचे चटाई पर ही बैठती थीं या माँ से नीचे की कुर्सी पर। फिर मम्मी का हाथ पकड़कर मैंने माँ को कहते हुए सुना, आज आपको जाना है। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ, आज मुझे हमेशा के लिए जाना है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।